सामने हेलीकॉप्टर हमले का ये फुटेज है। हमले का फुटेज सामने आया है। इजराइल यूएस फोर्स ने जबरदस्त अटैक किया है। इजराइल और यूएस फोर्स ने हमला किया है। तेहरान एयरपोर्ट पर हमले का ये खतरनाक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वॉर की सिचुएशन, दोनों ही तरफ से टारगेटेड अटैक्स और बीच में अमेरिका जो कि चेतावनी देता हुआ नजर आता है। तो एक तरफ बुशर एयरबेस पर हमला किया गया और दूसरी तरफ ये तेहरान एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, उसे टारगेट कर वहां अटैक किया गया। इजराइल का लेबनान पर अभी हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ये हमला हुआ है। इजराइल के ड्रोन अटैक में मारे गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इजराइल के ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं, वहीं अब हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या ईरान के लिए गले का फांस बन चुका है? क्योंकि जैसे जैसे युद्ध की स्थिति आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे स्थिति और भी कंट्रोल से बाहर जाती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान इसे जल्द से जल्द नहीं खोलता है तो फिर खामियाजा ईरान को जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ेगा। और ये देखिए, टारगेटेड अटैक हिजबुल्लाह पर जो किया गया था, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बाकायदा लॉक करके हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया। इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा हमला किया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा सामने आया। कहा जो होगा आज रात 8 बजे तक ही होगा। ईरान अगर नहीं मानता है तो सब कुछ तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दिया। आज ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान के पास 8 बजे तक की डेडलाइन है। मंगलवार का समय मुकर्रर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। आज रात 8 बजे तक का वक्त ईरान के पास है, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले या फिर विध्वंसक स्थिति झेलने के लिए तैयार रहे। वही ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी, क्या कुछ कहा है, ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी धमकी उनकी तरफ से कही गई कि वो रात आज रात की हो सकती है, यानी कि ट्यूसडे की नाइट हो सकती है। पावर प्लांट, गैस प्लांट, सब कुछ अमेरिका तबाह कर देगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। समझौते के लिए हॉर्मुज खुलना जरूरी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। देखिए, एक तरफ ईरान की तरफ से लगातार अटैक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टारगेटेड अटैक लगातार अमेरिका की तरफ से भी हो रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान इस सब स्टूडियो में हैं। कर्नल मयंक चौबे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल मयंक, अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को देखें तो ये क्या कन्वेंशनल वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है? जी नमस्कार। और जो आपने बात दूसरी बोली है वो ज़्यादा सही है, और कन्वेंशनल वॉर से कहीं अलग गए नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के बीच में आजकल जो फाइन लाइन थी वो धुंधली हो चुकी है। इस समय आप जैसे जिक्र कर रहे थे बुशेर एयरबेस का, तो बुशेर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर बुशेर का एयरफील्ड है, और उस एयरफील्ड के ऊपर इनके ईरानियन एयरफोर्स के और IRGC के कुछ एसेट्स वहां पर मौजूद है। तो वो ड्यूअल यूज का जो एयर स्ट्रिप है उसको कहीं आप बुशेर एयरबेस का नाम ले रहे थे, और वहां पर यस हेलीकॉप्टर स्थित है ईरानियन नेवी के, ईरानियन एयरफोर्स के, IRGC के। तो ये उनके एसेट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो एक तरीके से जितनी भी एयर पावर है उसको ब्लंट किया जा रहा है, जिससे कि जब ये एक्शन ले तो इनका मुकाबला करने के लिए कोई ना रहे। बिल्कुल। और मयंक सर, आगे मैं श्याम सर से जरूर समझूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ये 8 बजे तक की जो इन्होंने डेडलाइन दे दी है, इसका मतलब क्या है। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, ईरान में ट्रंप के टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं। दमावत पावर प्लांट जो तेहरान में मौजूद है, ये सबसे पहला टारगेट हो सकता है। इसके साथ ही जो शाहिद इलाका है वो भी हो सकता है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कन्वेंशनल वॉर स्ट्रैटेजी या फिर कुछ और है।